श्रीमद्राघवो विजयते राम। श्रीमद्राघवो विजयते राम। आपदामपहर्तारं दातारं श्रीसंपदां। आपदा को हरने वाले हैं, संपूर्ण संपदा को प्रदान करने वाले, चाहे वो आध्यात्मिक संपदा हो या लौकिक संपदा। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह कम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए नमो राघवाय। महाराज जनक जी भी बहुत बड़े राम भक्त थे। जनक जी भी बहुत बड़े राम भक्त थे। बाबा तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी है, रचना की है, उसके पूर्व सभी को प्रणाम किया है। सीताराम जी को, भरत शत्रुघ्न को, जनक जी को, व्यास जी को, सुखदेव जी को, गौ माता को, ब्राह्मणों को, धरती माता को, संतों को, असंतों को, दुष्टों की भी वंदना की है। इसी सिलसिले में जनक जी की भी वंदना की है। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु। जाहि राम पद गुरु सनेहु। जोग भोग राखेउ गोई। जोग भोग राखेउ गोई। राम विलोकत जगतेउ सोई। मैं परिजनों सहित, परिवार सहित विदेहराज जनक को, विदेह जी को, विदेह महाराज को प्रणाम करता हूँ। जाहि राम पद गूढ़ स्नेह, जिनका श्री राम के प्रति गूढ़ स्नेह था, जिसको कोई समझ नहीं पाता, इसको महाराज जनक छिपा लेते थे। जो राम के प्रति भक्ति थी, वैसे तो वो योगी थे, साधना परक, समाधि परक, और नित्य निरंतर अपने आत्मरस का पान करते थे। योगी लोग जानेंगे, साधना करने वाले जानेंगे, नित्य निरंतर प्रतिक्षण उस अमरत्व ब्रह्म सत्ता का अनुभव करते थे, उस आनंद में लीन रहते थे। लेकिन राम के प्रति भी उनकी भक्ति थी, वो उन्होंने छिपा रखी थी, उसको गूढ़ बना दिया था, कोई जानता नहीं। अनेक ऋषियों के साथ महर्षि विश्वामित्र हमारे नगर के आम्र कानन में पधारे हैं। यह संवाद, यह जानकारी मिलते ही महाराज जनक अपने मंत्रियों एवं ब्राह्मणों के साथ विश्वामित्र से मिलने चले।
महाराज जनक ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने बड़े ही प्यार से उन्हें अपने समीप बैठाकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। इसी बीच नवजलधर वपु श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण वाटिका का अवलोकन करके लौटे। वहीं जो वाटिका जहाँ विश्वामित्र जी ठहरे थे, सुंदर वाटिका थी। जनक राज्य में एक जंगलों में भी सुंदर स्थान बने थे, बढ़िया कुंज बने थे। वाटिका का दर्शन करके लौटे जनक जी और विश्वामित्र जी वार्ता कर रहे थे। उसी बीच में श्री राम लक्ष्मण आ गए। उन्होंने देखा श्याम कैसे हैं, राम लक्ष्मण कैसे लग रहे हैं। जो जनक के साथ मंत्रीगण हैं, ब्राह्मण हैं, कई लोग गए हैं विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। खाली भगवान योगेश्वर कृष्ण ही चोर नहीं है, हमारे राम जी भी चोर है। विश्व विलोचन चोर, क्या चुराते हैं राम जी। राम जी का जब आप दर्शन करेंगे तो वो आपका चित्त चुरा लेते हैं, आपका मन चुरा लेते हैं। राम जी का दर्शन करने के बाद मनुष्य बस राम जी को ही सोच पाता है, बाकी सब भूल जाता है। संसार परे हो जाता है, संसार रहता है लेकिन गौड़ हो जाता है। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। और श्याम गौर, एक राम जी श्याम है, लक्ष्मण जी गौर है। मृदु बयस किशोरा, सुंदर बालक किशोर। लोचन सुखद, जिन्हें देख करके नेत्रों को सुख प्राप्त होता है। विश्व चित्त चोरा, ये तो विश्व के, सारे विश्व के चित्त चोर हैं, चित्त चोर हैं, चित्त चुरा लेते हैं। भगवान को जो देख लेता है, भगवान तिरछी निगाह से एक बार मुस्कुरा दे तो चित्त चुरा, तुम राम जी के अलावा को सोच ही नहीं पाओगे, तो रामे रामा जी करोगे। एक बार फिर वही सलोनी मूर्ति, त्रिभुवन पावनी मूर्ति देखने को मिल जाए। तेज पुंज दोनों अलौकिक बालकों को देखकर वहां पर से सभी लोग उठकर खड़े हो गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने उनको निकट बैठा लिया। उनके अद्भुत रूप लावण्य को देखकर सबके सब आनंदित हो गए। सारे मंत्री एवं ब्राह्मण जन उनके शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे, प्रेमाश्रु बहने लगे। जब व्यक्ति बहुत खुश होता है, तो जब बहुत दुखी होता है तो उसके आंसू गिरते हैं, लेकिन जब बहुत खुश होता है, उसको ऐसी चीज कोई मिल जाती है जिसकी उसे कल्पना नहीं थी, तो फिर प्रेम के आनंद के आंसू बहते हैं, जो कि शीतल होते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं। ऐसा भी दोनों ने कहा। शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनके दर्शन कर महाराज विदेह की अत्यंत विचित्र दशा हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेकी। सुंदर मनोहर, मनोहर सुंदर लावण्य मूर्ति को देख करके, राम लक्ष्मण के सुंदर मनोहर रूप को देख करके, उस माधुरी मूर्तियों का दर्शन करके भयउ विदेह विदेह अभिषेकी। महाराज विदेह, महाराज जनक देह होते हुए भी विदेह हो गए, जैसे दो देह की सुध-बुध नहीं रही, देह भूल गया और वो आत्मदर्शन के स्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण को देखने लगे। क्या बोले? धैर्य धारण करके विवेक पूर्वक
महर्षि के चरणों में मस्तक झुका करके, कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक कौन है? कहो प्रभु ये कौन है दोनों बालक? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। मुनिकुल तिलक है या मुनियों के बालक है या नृपकुल पालक या सारे संसार की सेवा करने वाले किसी राजा के पुत्र हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जिस ब्रह्म ने नेति नेति कह करके गान किया है, उभय वेश धरि की सोई आवा, हमें लगता है वही ब्रह्म जो दो प्रकार के रूप बना करके आ गया है। उभय माने दो, उभय वेश धरि की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, निगम आदि वेदों ने जिनका नेत नेत कहकर गान किया है, वही ब्रह्म दो वेश धर करके आ गया है, दो रूपों में आ गया है, श्री राम आप श्री राम और लक्ष्मण के रूप में। सहज विराग रूप मनु मोरा, सहज विराग रूप मनु मोरा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। उन्होंने विश्वामित्र जी के सामने अपनी मानसिक स्थिति जो उस समय बन रही थी निसंकोच प्रकट कर दी। क्या कहते हैं जनक जी? बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। जनक जी कहते हैं, अरे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत, इनको देखने मात्र से अनुराग उत्पन्न हो रहा है प्रभु। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म बरबस ब्रह्म सुखमन त्यागा, बरबस ब्रह्म मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखते ही अत्यंत अनुराग पैदा हो रहा है हमारे हृदय में। परवश ऐसा लगता है कि ब्रह्म सुखई मन त्यागा, जो हमारा मन हमारा चित्त ब्रह्म सुख का अनुभव कर रहा था, आनंद का अनुभव कर रहा था, प्रत्येक श्वास में परमात्मा का आनंद का झरना फूट रहा था, वो आनंद को छोड़ करके इनकी ओर अपने आप चला जा रहा है। परबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, इनको देख करके ब्रह्म सुख से मन हट रहा है और इनकी ओर खिंच रहा है अति अनुरागा। सच तो ये है कि महाराज जनक का भगवान श्री राम के प्रति जो अत्यंत गूढ़ स्नेह था, वे उसे किसी प्रकार भी व्यक्त नहीं होने देना चाहते थे, छिपा के रखा था। उनके अकथनीय प्रेम संबंध को वे और श्री राम जी ही जानते थे। उस अद्भुत प्रीति को महाराज जनक ने ऐश्वर्यमय नीति कुशल जीवन में छिपा रखा था, पर सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन करने पर जब उनके आमंत्रण पर महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके प्राणधन श्री राम लक्ष्मण पधारे, तब उनका वह गूढ़ भाव, वह अपार प्रेम गुप्त नहीं रह सका, प्रकट हो गया, अपने आप प्रकट हो गया और उनके मुँह से उपयुक्त वाणी निकल ही गई। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। वो स्थिति तो पहले भी थी, लेकिन गूढ़ थी, छिपी हुई थी। राम के प्रति जो प्रेम था वो छिपा था, गूढ़ निगूढ़ था। श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही रह गए जनक जी। मनवाणी से अगोचर ब्रह्म आज प्रत्यक्ष नयन गोचर हो गया। वो जान गए
कि आज ब्रह्म साकार रूप धारण करके आ गया है। विराजिए पापा जी। जिस समय जनक जी ने राम लक्ष्मण को देखा, जनक जी ने जब राम लक्ष्मण का दर्शन किया मिथिला में विश्वामित्र जी के साथ, तो उनका इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, राम लक्ष्मण को देख करके जनक जी आनंदित हो गए और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ब्रह्म सुख से मन हटकर श्री राम की ओर चला गया। फिर उनके आनंद का क्या कहना, फिर उनके आनंद का क्या कहना, क्या कहना उनके आनंद का। वे प्रेम में इतने विभोर हो गए, वे प्रेम में इतने विभोर हो गए कि उन्हें तन मन की सुध भी बोली जा रही थी। देह होते हुए विदेह हुए जा रहे थे। आज उन्हें वर्षों पूर्व नारद जी की कही हुई वाणी याद आई। कुछ कहा था नारद जी ने जनक जी से, सिद्ध होती दिख रही थी। नारद जी ने उनसे क्या कहा था? अध्यात्म रामायण। सुनो स्ववचनम गुह्यम, सुनो हमारे गुप्त वचन, नारद जी ने कहा था जनक जी से। नारद जी की लीला हर जगह है, जानकी जी से भी कहा था, नारद वचन सदा तुझ साचा, है ना? तो नारद जी की लीला हर जगह रही, नारद जी के भगवान की लीला हो ही नहीं पा रही। सुनुस्व वचनम गुह्यम तवा तव अभ्युदय कारणम, परमात्मा ऋषिकेशो भक्त अनुग्रह कामया, देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थ रावणस्य बधाय च, जातो राम इति ख्यातो मायावानुष्वेशधृक्, आस्ते दाशरथिर्भूत्वा चतुर्था परमेश्वर, रोग माया प्रसीतेति जाता वै तव वेश्मनि, अतस्त्वं राघवायैव ते देहि सीतां प्रयत्नतः, नान्येवः पूर्वभार्येषां रामस्य परमात्मनः। राजन, अपने कल्याण का स्वरूप या परम गुह्य वचन सुनो। परमात्मा ऋषि कई भक्तों पर कृपा करने वाले, देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए माया सहित मानव रूप से अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर अपने 4 अंशों से दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं, और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप में जन्म ले लिया है। नारद जी ने जनक जी से कह दिया था कि राम जी का अवतार हो गया है पापा जी, और जानकी जी के रूप में योग माया ने जन्म ले लिया है। ये जनक जी से नारद जी बता चुके हैं पहले गुप्त रूप से। आध्यात्म रामायण ऐसा कहते हैं। तुम प्रयत्न पूर्वक सीता का पाणिग्रहण रघुनाथ जी के साथ ही करना और किसी से नहीं, क्योंकि वह पहले से ही परमात्मा राम की भार्या है, वो राम की भार्या पहले से ही है, ऐसा नारद जी ने बता दिया। सीता जी का विवाह हो जाने पर जनक जी ने निश्चित रूप से अपना जीवन सफल समझ लिया, और उन्होंने सदा सर्वदा के लिए प्रभु के पद्मों की शरण ग्रहण की। जनक जी कहते हैं, अद्य में सफलम जन्म राम त्वां सह सीतया, एकासनस्थं पश्यामि विराजमानं रविं यथा, यत्पाद पंकज पराग सुराग योगी, वृंदैर्जितं भवभयं जित काल चक्रे, यन्नाम कीर्तन परा जित दुख शोका, देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये। जनक जी ने कहा, हे राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्य के समान देदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ। जब सीताराम जी की जोड़ी बैठी है, जिस समय राम जी की जोड़ी वहाँ बैठी है, तो उस समय जनक नगर आनंदमय हो गया, और सब गाने लगे, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी हो, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा,
राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी हो, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी हो, राम बने दूल्हा। विराजमान आपको देख रहा हूँ, सारी सखियां गा रही हैं, खबदान हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, देवता नगाड़े बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। जिनके चरण कमल पराग के रसिक, काल चक्र को जीतने वाले योगी जनों ने संसार भय को जीत लिया है, तथा जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुख और शोक को जीत लेते हैं, अतः उन आपकी मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार जब विवाह हो गया तब पुत्र और पुत्र वधुओं सहित महाराज दशरथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। काफी दिन, कई महीने रही है बारात, मतलब जनकपुर से उनकी सखियां, वहाँ के नर नारी और ब्राह्मण और वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष राम जी को जाने नहीं दे रहे थे। वो जो सखियां थीं वो इतनी प्रसन्न थीं कि हमारी जानकी जी की ये दूल्हा हो गए हैं, जनक जी के दामाद हो गए हैं, तो इसी कभी कभी तो आएंगे, और जब आएंगे तो हमको सुंदर इनके मुख का दर्शन हो जाएगा, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। जब शादी हो गई है तो ससुराल में कभी कभी तो आएंगे राम जी, तो आएंगे तो हमें दर्शन होता रहेगा। यही कामना कर रही थी। जब धनुष नहीं टूटा था तो सखियां यही कामना कर रही थी, हे प्रभु ये धनुष न टूटे, राम जी से टूट जाए, राम जी इसको तोड़ दें ताकि हमारी किशोरी जी से ब्याह हो जाए। और जब ब्याह हो जाएगा तो कभी कभी राम जी, तो उनको 6 महीने की लगभग का कई महीनों तक रुकना पड़ा। रुक जाओ, अभी चैत्र चल रहा है, चैत्र चल रहा है, आपका जन्म दिवस है रामनवमी, अयोध्या में हर बार मनाया जाता है, अब की यहीं मना लो। तो फिर रामनवमी होने लगी, राम जी का जन्म मनाया गया, उसके बाद में चैत्र का आनंद लिया गया। देखो होली आ गई, होली आ गई, और होली में सब कहने लगे कि प्रभु अयोध्या में तो आप रोज होली खेलते हैं, आज इस बार जनकपुर में होली खेल लो, मैथिल प्रदेश की होली खेले, खूब बढ़िया होली खेले, खूब बढ़िया होली खेले। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माँ जानकी, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति सब और सखियां सब होली खेलते हैं। होली खेलत रघुनाथ अवध में, होली खेलत रघुनाथ अवध में, होली खेलत रघुनाथ, होली खेलत रघुनाथ अवध में, होली खेलत रघुनाथ, होली खेलते हैं। इसके बाद का प्रसंग हम कल सुनाएंगे और इनके विवाह की थोड़ी चर्चा करेंगे, वो कल सुनाएंगे। बोलिए जनक राज की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।